हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल में राजू ट्यूटोरियल में। आज हम लोग जानेंगे झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड वार्षिक परीक्षा है 2022 और 23। मॉडल प्रश्न पत्र है, सेट 1 है, विषय निष्ठ है, क्लास 10 है, विषय गणित है, पूर्णांक है 40, समय है 1.5 घंटा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में जानेंगे इसका डिटेल में सॉल्यूशन कैसे इसको बनाया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये है सेक्शन ए, यानी 2 गुना 5 यानी 2 पच्चे 10, यानी 5 क्वेश्चन बनाना है आप लोगों को। निम्न में से किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ पे 7 प्रश्न दिया हुआ, इसमें से सिर्फ आप लोगों को 5 ही प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में यदि HCF 657 और 306 बराबर 9 हो तो LCM 657 और 306 का ज्ञात करना है। तो इसमें से हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, और ये N1 दिया है और ये N2 दिया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका फॉर्मूला को जान लेते हैं। तो चलिए हम लोग इसका हल को देखते हैं। तो HCF बराबर हम लोग को दिया है 306 और 657। सबसे पहले हम लोग इसको अरेंज करेंगे, छोटा को पहले और बड़ा को बाद में लिखेंगे, ठीक है। ये है पहला वाला 306 N1 है और दूसरा वाला 657 N2 है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF बराबर N1 इंटू N2। तो हम लोग को LCM निकालना है, तो LCM बराबर आपका हो जाएगा N1 इंटू N2 बाय HCF। ये फॉर्मूला है। अब इसमें हम लोग को पुट कर देना है। तो LCM बराबर 306 गुने 657 बट्टा 9। अब हम लोग इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आंसर में आएगा इतना, यानी 22,338। इस तरह से आप लोग को ये सॉल्व करना है। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना दिया हुआ है। तो पहला वाला शून्यकों का योग है और दूसरा वाला शून्यकों का गुणनफल है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर को देखते हैं। तो इसका हल को हम लोग देख लेते हैं। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, इसका वैल्यू दिया है 4, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, इसका वैल्यू दिया है 1। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0 होता है। तो ये द्विघात का फॉर्मूला है। इसको आप लोग अच्छी तरह से दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में आप लोग को बहुत ही हेल्प होने वाला है। तो इसका इस तरह से हो जाएगा, वैल्यू को रख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4 है, शून्यकों का योग कितना है 4, तो 4 लिखेंगे और एक्स के साथ गुना करेंगे, प्लस शून्यकों का गुणनफल है 1, तो गुणनफल 1 है तो 1 लिख दिए, और ये आपका द्विघात समीकरण मतलब यहाँ से हम लोग को मिल जाता है। इस तरह से आप लोग इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, त्रिभुज ABC में यदि कोण B समकोण है तथा AB बराबर BC हो तो सिद्ध कीजिए कि AC स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर होगा। तो चलिए हम लोग इसको सिद्ध कर, आइए हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज का रचना करते हैं ABC, जिसमें कोण B क्या है, समकोण त्रिभुज है। जब हम लोग को AB बराबर BC दिया हुआ है, ठीक है, AB बराबर BC दिया हुआ है, तो ये और ये भुजा दोनों बराबर हो गई, तो त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर। तो प्रमाण में हम लोग चलेंगे, AB बराबर क्या होगा, BC होगा, जो कि हम लोग को दिया हुआ, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है तो उसमें हम लोग का एक प्रमेय लागू होता है, जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में देखेंगे तो हम लोग AB बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो BC लिख सकते हैं। तो BC की जगह हम लोग क्या AB लिख सकते हैं, तो BC की जगह हम लोग AB लिख दिए हैं। अब देखिए AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये समीकरण 1 है, ठीक है। समीकरण 1 से हम लोग लिखे हैं, तो AB को जोड़ेंगे तो 2AB स्क्वायर होगा। इस तरह से हम लोग का ये सॉल्व हो जाता है, यानी प्रूव हो जाता है। इस तरह से आप लोग इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में, बिंदुओं AB तथा -A और -B के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग इसका दूरी को ज्ञात करते हैं।
तो चलिए हम लोग इसका दूरी ज्ञात करते हैं। तो माना a बराबर कितना है, a और b है, और b बराबर माइनस ए और माइनस बी है। इसको हम लोग x1 और y1 मान लेते हैं, पहला वाला को पॉइंट ए को, और पॉइंट बी को x2 और y2 मान लेते हैं। तो दूरी सूत्र हम लोग जानते हैं, अंडर रूट क्या होता है, x2 माइनस x1 होता है प्लस y2 माइनस y1 होता है। तो x2 का वैल्यू कितना दिया है, तो -1 दिया है, और माइनस x1 है, यानी x1 का वैल्यू a दिया है, तो -a लिख दिए। उसी तरह से y2 का वैल्यू -b है और y1 का वैल्यू b है, तो यहाँ पे माइनस है इसलिए हम लोग माइनस दिए। तो -a और -a मिला के -2a होगा, प्लस तो प्लस देंगे, -b और -b मिला के हम लोग को क्या होगा, -2b हो जाएगा। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो लिखेंगे -2a -2b। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, -2, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा, a बच जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस लिख देंगे, और ये b हो गया। यानी इसका आंसर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको सॉल्यूशन कीजिएगा। और वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठा नंबर, सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन का हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठा नंबर का सॉल्यूशन, माना ओ वृत्त का केंद्र है और ओ क्यू और ओ आर वृत्त का त्रिज्या है, यानी ओ क्यू और ओ आर वृत्त का त्रिज्या है। तो त्रिभुज, हम लोग त्रिभुज चलेंगे ओ पी क्यू में, और त्रिभुज ओ पी आर में, ओ पी आर, यानी दो त्रिभुज बन रहा है। तो अब हम लोग इसको सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो ओ क्यू बराबर ओ आर क्या है, तो वृत्त का त्रिज्या है, यानी दोनों बराबर होगा। और ओपी और ओपी क्या है, यानी ये वाला बीच वाला जो कि आपका उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। और कोण ओ क्यू पी, यानी ये वाला कोण 90 डिग्री कोण बनेगा, और एंगल ओ आर पी यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, अतः त्रिभुज ओ पी क्यू सर्वांगसम ओ पी आर आरएचएस सर्वांगसमता द्वारा। ठीक है, और पी क्यू बराबर क्या है, पी आर है, पी क्यू बराबर पी आर है। इस तरह से हम लोग का ये सीपीसीटी से, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस तरह से आप लोग इसको हल कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर में, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब या यादृश्यता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कुल बल्बों की संख्या और खराब बल्बों की संख्या, यानी कुल बल्ब हम लोग के पास 20 है और खराब बल्ब की संख्या 4 है। तो खराब बल्ब होने की प्रायिकता क्या होगी, तो खराब बल्बों की संख्या बट्टा कुल बल्बों की संख्या, तो 4/20 होगा। तो 4 को हम लोग काटेंगे, 4 कम 4, 4 5 20, यानी 1/5 होगा। ये बहुत ही आसान तरीका से बना है, आप लोग इसको एक बार जरूर घर में बनाइए। सेक्शन बी में 3 × 5, यानी निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी यहाँ पे 5 से अधिक प्रश्न दिया हो, इसमें से सिर्फ आप लोग को 5 ही उत्तर देना है। तो हम लोग 8 नंबर का क्वेश्चन में आते हैं। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है q जहाँ एक पूर्णांक है। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। दर्शाना है हम लोग क्या, a बराबर 4q + 1 और 4q + 3, यह दर्शाना है। माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जहां b बराबर 4 है। जब हम 4 से a को विभाजित करते हैं, यानी 4 से हम लोग क्या करेंगे, a को विभाजित करेंगे, तो क्या क्या शेषफल मिलेगा, यानी 4 से सब छोटा शेषफल मिलेगा, यानी 0 1 2 3, यानी ये वाला हम लोग को शेषफल मिलेगा। जहां 0 से बड़ा और बराबर r हो सकता है, और r से बड़ा हो सकता है, लेकिन r से बड़ा b हो सकता है। जहां a एक विषम संख्या है, इसलिए शेष भी विषम संख्या प्राप्त
प्राप्त होता है। ए जब विषम संख्या रहेगा तो शेष भी क्या होगा, हम लोग को शेषफल भी इसका विषम संख्या ही प्राप्त होगा। तो शेषफल बराबर क्या है, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे शेषफल क्या क्या है। तो एक और 3 है, तो एक या 3 होगा शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग जानते हैं कि ए बराबर क्या होगा 4q + 1, यानी शेषफल को इधर लिखा जाता है, और 4q + 3। इस तरह से इसका सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। 31वां पद हम लोग को निकालना है और 11वां पद हम लोग को दिया है 38 दिया है। तो हम लोग इसको जैसे फॉर्मूला में पुट करेंगे तो a + 10d बराबर 38 हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरा 16वां पद 73 दिया है, तो a + 15d बराबर 73, इसको दूसरा समीकरण मानेंगे। तो समीकरण 2 में समीकरण a को घटाएंगे, तो समीकरण 2 में हम लोग a को घटाएंगे तो a तो कैंसिल हो जाएगा, और 15d में 10d घटाएंगे तो 5d बचेगा, और 73 में 38 घटाएंगे तो 35 बचेगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी 5d बराबर 35 हो जाएगा। तो d बराबर 35/5, यानी इसको काटेंगे तो कितना आएगा 5 × 7 = 35। तो d बराबर हम लोग को 7 आया। समीकरण 1 में d का मान 7 रखने पर समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे, d का मान रख देंगे। तो क्या होगा, a बराबर 10d सॉरी a + 10d बराबर 38। तो 10 × 7 = 70 हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, 70 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, a बराबर 38 - 70 हो जाएगा, तो a बराबर -32 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, 31वां पद निकालना है। तो 31वां पद का क्या होगा, a 31 बराबर a + 30d। ठीक है, तो a का वैल्यू हम लोग को कितना है, तो हम लोग को इसमें a का वैल्यू दिया है, a का वैल्यू अभी -32 निकाले हैं, तो इसका हम लोग a का वैल्यू पुट करेंगे, और d का वैल्यू हम लोग 7 निकाले, तो 7 भी इसका वैल्यू पुट कर देंगे। अब -32 + 7 को 30 से गुणा करेंगे तो 210 होगा। अब a 31 बराबर 210 में 32 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 178 मिलेगा। अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं, 31वां पद क्या हो जाएगा, 178 हो जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका से दोस्तों, आप लोग इसको अच्छा से एक बार कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और एग्जाम में हो सकता है दे भी सकता है पूछ। नेक्स्ट है आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना इतना और इतना दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो जैसा कि हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, इसका हल बनाया है, उदाहरण नंबर 11 से उठाया है। शीर्ष a बराबर इतना दिया है, और शीर्ष b बराबर इतना दिया है, और शीर्ष c बराबर इतना दिया है। ठीक है, वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल सूत्र होता है। ठीक है, तो 1/2 1 × 6 + 5 प्लस -4 -4 इंटू -5 + 1 प्लस -3 इंटू -1 -6, यानी 1/2 हो जाएगा, और 6 × 5 = 11, और 5 और 4 यानी इसमें 5 में हम लोग -5 में +1 को यदि हम लोग जोड़ते हैं तो -4 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 × 4 = 16, तो +16। अब यहाँ -1 और -6 यानी -7, माइनस माइनस प्लस, यानी 7 को 3 से गुना करें कितना होगा, 7 × 21 हो जाएगा, 1/2। तो अब इन लोग को सबको जोड़ेंगे तो हम लोग को कितना आता है, 48 आ जाता है। ठीक है, 48 में 2 से भागा देंगे तो हम लोग को 24 आएगा, 24 आया। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 24 वर्ग इकाई हो जाएगा। ये आप लोग को उदाहरण से दिया हुआ है। sin a + cos1 का होल स्क्वायर प्लस cosec a + sec a का होल स्क्वायर बराबर 7 + tan स्क्वायर a + cot स्क्वायर a। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका बायां पक्ष और दायां पक्ष को देखेंगे, LHS और RHS को देखेंगे। तो LHS से हम लोग चलते हैं, sin a + cosec a का होल स्क्वायर प्लस cosec a और sec स्क्वायर का होल स्क्वायर है, sec a का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम लोग a + b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, तो हम लोग को इसमें मिलेगा sin स्क्वायर a + 2 × sin a ×
कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोसेक ए इंटू सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो साइन इंटू कोसेक है ना, तो कोसेक का फॉर्मूला होता है 1/sin ए, और इसमें सेक का फॉर्मूला होता है 1/कोस ए। तो जब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, कोसेक और कोसेक के कैंसिल, तो हम लोग को बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस कोसेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे बचेगा कोस स्क्वायर ए प्लस 2 और ये सेक स्क्वायर ए बचेगा। ठीक है, अब हम लोग आएंगे इसमें साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और 2 हो जाएगा, और कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर को एक तरफ लिखेंगे। तो हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए बराबर का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इसका वैल्यू 1 और 2 कितना 4 होता है। और कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 + tan a स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस देंगे। सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 + कोट स्क्वायर ए, क्योंकि हम लोग को दाहिना पक्ष को भी देख के चलना है। तो यहाँ से हम लोग को 1 मिला, और यहाँ से 2 2 4 मिल गया, और यहाँ से फिर हमको क्या मिला, ये मिला और ये वैल्यू मिला। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जोड़ेंगे तो 1 और 4 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, यानी 7, और यहाँ क्या मिला 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो LHS बराबर RHS इस तरह से सॉल्व हो गया। आप लोग इस वीडियो को दोबारा देखिएगा यदि नहीं समझ में आता है तो। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक घड़ी को मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक वृत्त का निर्माण करेंगे। ठीक है, और ये तो त्रिज्या r बराबर मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। घड़ी के सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण यानी टोटल 360 डिग्री बनता है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनेगा, तो 360 को हम लोग कितना करते हैं, 60 से भागा दे देते हैं। ठीक है, तो आएगा 6 डिग्री। तो 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है, तो 5 मिनट में कितना डिग्री बनेगा, तो 5 मिनट में 6 × 5 यानी 30 डिग्री बनेगा, यानी थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई r स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 होता है। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप लोग को जानना चाहिए। तो पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू r स्क्वायर है यानी 14 और थीटा का वैल्यू 30 डिग्री और बट्टा 360। तो जब हम लोग इसको काटेंगे तो 7 × 7 7 × 14 कट जाएगा, और 1 0 0 कैंसिल, और 3 12 36 होता है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, 11/1 आएगा, और इधर क्या होगा 14/3 हो जाएगा। अब हम लोग 11 और 14 को गुना करेंगे तो 154, और नीचे 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। इस तरह से आप लोग इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, बहुत ही ईजी है। आइए हम लोग सेक्शन डी को देखते हैं। सॉरी, सेक्शन डी ये नहीं होगा, सेक्शन सी होगा, जिसमें 5 × 3 यानी एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का रहेगा। निम्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द्विघात समीकरण 4x² - 4√3x + 3 = 0 ए में है व्युत्क्रम ज्ञात करें। ठीक है, बी में है मूल की प्रकृति बताएं, और सी में है यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करिए। तो चलिए हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। तो आइए हम लोग इसका हल करते हैं। 4x² + 4√3x + 3 यानी ए बराबर क्या है 4, और बी बराबर 4√3 है, और सी बराबर 3 है। तो हम लोग डी का फॉर्मूला जानते हैं, डी बराबर b² - 4ac होता है। तो चलिए हम लोग इसका वैल्यू को पुट करते हैं। b बराबर यानी 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का 4 लिखेंगे, a का 4 है, और c का वैल्यू 3 है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसका हल करेंगे। 4√3
का होल स्क्वायर होता है 48, यानी कि 4 को 4 से गुना करना है, उसका बाद रूट 3 में रूट है तो स्क्वायर हटता है तो रूट भी हटता है, तो इसमें खाली 3 से खाली गुना कर देना है। 4 चौको 16, 16 3 48 हो जाएगा, तो ये 48 है और इन लोगों को गुना करेंगे तो 48 होता है। 48 में 48 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो गया, डी हो गया, अर्थात डी बराबर 0। अतः इस समीकरण के दो वास्तविक और असमान मूल होंगे। तो 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3, तो इसको हम लोग लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x बराबर 3 को हम लोग बराबर को उधर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबको 4 4 से हम लोग डिवाइड दे देंगे, यानी भागा दे देंगे। तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 4 यहाँ 4 कैंसिल, और -3/4 रहेगा। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ पे रूट 3x बचेगा और यहाँ पे बराबर -3/4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में एक्स स्क्वायर, उसके बाद हम लोग इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे a का x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स रूट 3/2, और ये 2 और 2 कैंसिल होगा तो फिर से यही बचेगा, और ये रूट 3/2 इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इधर भी करेंगे तो इधर भी करना होगा। इस चीज़ को आप लोग यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ माइनस में लिखना होता, ताकि दोनों को फिर हल करेंगे तो कट जाएगा, फिर ये से मेरा यही बचेगा, ठीक है। तो इसमें होगा -3/4, और इधर हम लोग लिख दिए हैं, इसको हम लोग इधर भी लिख सकते थे, लेकिन रूट 3/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे इधर भी। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर में ये टूट गया है। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे a है और यहाँ पे है b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, और देखिए इसका रूट हटेगा तो स्क्वायर, रूट हटता है तो स्क्वायर भी हटता है, तो इसका 3 बचा, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी ये प्लस में है ये माइनस में, प्लस और माइनस और प्लस दोनों कट जाएगा तो फिर 0 हो जाएगा। देखिए मान चलिए a का स्क्वायर है, इसका मतलब है कि a को हम लोग कितना बार लिखना है, 2 बार लिखना है, यानी a गुना a लिखना है। उसी तरह ये भी है, तो x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर है, तो हम लोग इसको 2 बार लिख सकते हैं, यानी x प्लस रूट 3/2 एक बार, और x प्लस रूट 3/2 एक बार, यानी 2 बार गुना में हो गया। अब दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे, x प्लस रूट 3/2 बराबर 0, तो हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, और सेम उस तरह इधर भी करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस रूट 3/2 हो जाएगा, यानी दोनों का क्या हो गया, सेम सेम आया है x का वैल्यू। इस तरह से इस क्वेश्चन को हल करना है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया है। एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं, पूरा देख लीजिएगा इसके और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक करते जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने भाई को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लिखते हैं 17 नंबर। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन होगा, अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो चलिए इसका हम लोग ऊंचाई ज्ञात करते हैं। माना टावर की ऊंचाई h मीटर है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक टावर है, यानी पूरा टावर है। भवन डी की ऊंचाई 7 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक भवन है, इसका ऊंचाई 7 मीटर, तो इधर भी 7 मीटर होगा। तो टोटल मेरा h है, तो h में हम लोग इधर का निकालेंगे, ऊपर वाला ए बी का निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, h माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। और डी बराबर क्या होगा, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। डी और बी सी क्या है, सेम है, ठीक है। और ए बी की लंबाई क्या होगा, यानी ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या, ए बी की लंबाई h माइनस 7 मीटर हो जाएगा। तो ए बी की लंबाई h माइनस 7 मीटर। समकोण त्रिभुज ई डी सी में, तो टेन थीटा बराबर ई डी बटा डी सी, और टेन थीटा का वैल्यू 45 और ई डी का वैल्यू यानी डी का वैल्यू 7 है और डी सी का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ज्यों का त्यों रहने देंगे।
tan45 का वैल्यू 1 होता है और 1 के नीचे हम लोग 1 अपने से लिख सकते हैं और इधर 7 है और बटा DC है। तो इसको तिरछा गुना करेंगे तो कितना होगा, DC बराबर 7 मीटर हो जाएगा, यानी DC बराबर BE बराबर कितना हो जाएगा, 7 मीटर। अब समकोण त्रिभुज ABE में आते हैं। tan थीटा बराबर AB बटा BE। तो tan थीटा, थीटा का वैल्यू 60 है तो 60 लिखेंगे और AB का वैल्यू हम लोग कितना माने हैं, H-7 माने हैं, ठीक है, और बटा BE। तो 60 डिग्री का वैल्यू है √3, तो उसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, और H-7 है तो H-7 लेंगे और B का वैल्यू कितना है, तो 7 है, तो हम लोग इतना लिखेंगे। तो B का वैल्यू हम लोग को 7 मिला। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका तिरछा गुना करेंगे, यानी H-7 बराबर 7√3 हो जाएगा। तो H बराबर कितना होगा, इधर ये माइनस में है तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में, यानी √7√3 + 7। अब हम लोग इसमें कॉमन ले लेंगे, यानी इसमें 7 यहाँ भी 7 यहाँ भी, 7 को बाहर कर लेंगे यानी कॉमन ले लेंगे, तो √3 + 1 बचेगा, 1 मीटर। तो टावर की ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई बराबर 7 √3 + 1 मीटर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग इसको देख लीजिएगा दोबारा, ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए एक बार दोबारा दिखा देते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसका फिगर बनाइएगा और इसको इस तरह से आप लोग हल कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 18 नंबर। पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक शंकु के छिन्नक होगा कि आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 14 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता ज्ञात करना है, यानी आयतन ज्ञात करना है। हम लोग इस तरह से एक फिगर बना लेंगे सबसे पहले, उसके बाद इसमें लिखेंगे छिन्नक वाले गिलास की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरे का व्यास 4 सेंटीमीटर और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। निचले सिरे का व्यास 2 सेंटीमीटर, तो निचले सिरे की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। गिलास की धारिता कितना होगा, तो 1/3 पाई H r² प्लस स्मॉल r² प्लस, यानी ऊपर वाला सिरा और नीचे वाला सिरा, यानी दोनों का त्रिज्या को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गुना करेंगे। उसके बाद इसका मान को हम लोग रख देंगे 1/3 22/7 पाई का वैल्यू, और H का वैल्यू 14 दिया है, और बड़ा R कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर, छोटा R आपका है 1 है, तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बड़ा R गुने छोटा R, यानी 2 गुने 1। जब इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे 2 2 4 1 5 और 2 7 और यहाँ पे कितना, इसको काटेंगे 7 एकम 7 7 दूना 14, तो यहाँ 2 बचेगा। तो आपका यहाँ 7 है, फिर यहाँ से 2 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा यहाँ पे, और इसको हम लोग कर लेंगे 14 को 22 से गुना करेंगे तो 308 आएगा, और नीचे क्या है 3 है, तो 3, इसको 3 से भागा देंगे तो 102.2/3 आएगा सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से आप लोग इसका हल कीजिएगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 19 नंबर। निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए। तो निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात करना है, तो वर्ग अंतराल आपका दे दिया है, इतना दिया है, और बारंबारता आपका इतना दिया है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। आइए हम लोग इसको हल करते हैं। दैनिक व्यय लिखेंगे, परिवारों की संख्या लिखेंगे, और यहाँ पे 100 150 150 200, इस सबको हमको देखना है। यदि यहाँ 150 है तो यहाँ भी 150 होना चाहिए, यानी सेम सेम होना चाहिए, तभी इसका अंतर बनता है, ठीक है। तो सब है इसी तरह से। तो चलिए हम लोग इसका और ये F1 है, F1 यानी आपका दिया हुआ रहेगा, इसको हम लोग बारंबारता बोलते हैं। तो चलिए हम लोग इसका माध्य निकालते हैं। 100 150 का माध्य क्या होगा, तो 125 होगा। उस तरह सबका हम लोग निकाल लेंगे, 175 है 225 इस तरह से होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 2 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5, यानी 5 का आधा कितना होता है, तो 2.5 होता है। 2.5 से हम लोग ज़्यादा लेंगे, यानी 3, यानी 1 2 3, यानी तीसरे नंबर को हम लोग A मान लेंगे, A मानेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि DI का वैल्यू निकालेंगे। तो DI बराबर क्या होता है, XI - A। तो जहाँ पे XI सब में हम लोग क्या करेंगे,
ए घटाएंगे, यानी ए हम लोग कितना माने 225 माने, तो 125 में यदि हम लोग 225 घटाते हैं तो हम लोग को कितना बचता है, -100 बचता है। और 175 में यदि हम लोग -225 घटाएंगे तो -50 बचेगा। और 225 में यदि हम लोग 225 घटाते हैं तो कितना बचता है, तो हम लोग का 0 बचता है। सेम उसी तरह जब 275 में 225 को घटाएंगे, यानी ए का वैल्यू को घटाना है तो कितना आएगा, 50 आएगा। फिर 325 में यदि हम लोग ए का वैल्यू को घटाते हैं, यानी 225 को घटाते 100 आता है। जब हम लोग इस तरह से डी मेरा ये सब निकल गया, सारा डी निकल गया। अब यू आई निकालेंगे, और यहाँ पे और एक काम रहता है एच का, यानी सबका यहाँ पे देखेंगे अंतर कितना है। यानी 150 में यदि हम लोग 100 घटाते हैं तो अंतर कितना आता है, तो 50 आता है। तो हम लोग का एच जो होता है ना, वो एच हम लोग का 50 हो जाएगा। एच हम लोग का 50 हो जाएगा। तो एच हम लोग का 50 हो जाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला है और एक है यू आई निकालने का। यू आई का मतलब है कि यू आई का फॉर्मूला है DI/H। तो DI हम लोग यहाँ पे देखेंगे जितना भी दिया है सब DI, इसको हम लोग H से डिवाइड करेंगे, यानी H से भागा देंगे। तो -100 को यदि हम लोग 50 से भागा देते हैं तो -2 आता है। और -50 को यदि हम लोग 50 से भागा देते हैं तो -1 आता है। और 0 को यदि हम लोग 50 से भागा देते हैं तो 0 आता है। और 50 को यदि 50 से भागा देते हैं तो 1 आता है। और 100 को यदि 50 से भागा देते 2 आता है। इतना हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, XI को हम लोग क्या करते हैं, सॉरी XI नहीं, यानी FI को हम लोग क्या करते हैं, UI से गुना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे DI नहीं होगा, UI होगा। UI को गुना करते हैं। तो 4 को 2 से गुना करेंगे, -2 तो -8 आएगा। 5 को यदि -1 से गुना करें तो -1 आएगा। 12 को यदि हम लोग 0 से गुना करते हैं तो 0 आता है। और 2 को यदि हम लोग 2 से गुना करते हैं तो 2 को 1 से गुना करते हैं तो 2 आता है। फिर 2 को यदि हम लोग 2 से गुना करेंगे 4 आएगा। फिर इसको हम लोग सारा को जोड़ेंगे, यानी हल करेंगे, यानी 8 5 13, तो कितना होगा, -13। और 2 और 4 6, यानी +6। तो इधर कितना हो जाएगा हम लोग का, तो -7 हो जाएगा। तो वही -7 नीचे होता है। इसको हम लोग पग विचलन विधि यानी सिग्मा FI/UI बराबर कितना है, -7 है। यानी ये -7 और सिग्मा FI 25 है, टोटल 25 है हम लोग का। और H हम लोग अभी कितना 50 माने हैं, और A कितना माने हैं, तो 225 माने। ठीक है, यही वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे आगे। तो इसका फॉर्मूला है, एक बार आप लोग इसको फॉर्मूला को जरूर माइंड में रखिएगा। तो माइद बराबर क्या होता है, A प्लस सिग्मा FI/UI बट्टा FI इंटू H होता है। तो A का वैल्यू हम लोग 225 अभी रखे थे, प्लस सिग्मा FI/UI को यदि हम लोग गुना किए तो उसका सॉल्यूशन करके कितना आया था, तो -7 आया था। और सिग्मा FI का वैल्यू 25 था। और H हमारा कितना था, तो 50 था। जब हम लोग इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, यानी 25 से कम 25, 25 दूना 50। तो 2 को यदि हम लोग -7 से गुना करें तो -14 आता है। तो 225 प्लस -14, तो यानी प्लस माइनस। तो 225 में यदि हम लोग 14 को घटाएंगे तो -11 आता है। तो भोजन पर हुआ माध्य व्यय यानी 211 रुपया। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों, वीडियो आप लोग को अच्छा यदि लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।